हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट स्ट्रॉन्गर। माय नेम इज़ सैफ एंड जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पुशअप सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है। बहुत प्रॉब्लम आता है कोई भी जब भी बॉडी वेट वर्कआउट स्टार्ट करता है या फिर जिम में जाना स्टार्ट करता है और पुशअप्स लगाता है और उससे पुशअप्स नहीं लगता है। मैं भी ये टाइम से गुज़रा हूँ, मुझे पता है कैसा लगता है, कैसा आपको फ़ील होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रोग्रेशंस कहाँ से आप स्टार्ट करके एकदम परफेक्ट पुशअप तक आ सकते हो, कैसे आप एकदम परफेक्ट पुशअप लगा सकते हो, सही फॉर्म के साथ पुशअप लगा सकते हो। तो मेक श्योर गाइस आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, एक एक चीज़ नोटिस करना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं इसी तरह के फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा प्रोग्रेशन सबसे पहले आएगा। तो बहुत सारे लोग जो फ्लोर पे फुल पुशअप्स नहीं कर पाते हैं तो उनको ये रिकमेंडेशन दिया जाता है कि वो नी पर हाफ़ पुशअप्स करें। बट बहुत सारे बिगनर्स ऐसे हैं जो हाफ़ पुशअप्स भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है मेरा कि वो वॉल से पुशअप स्टार्ट करें। सेम फॉर्म जो आप नीचे जाके फ्लोर पे करते हैं वही सेम फॉर्म यहाँ भी आपका रहेगा। आपको अपने हाथों को शोल्डर विड्थ तक रखना है एंड उसके बाद आपको अपने स्कैपुला को, अपने रियर डेल्ट को रिट्रैक्ट करना है, चेस्ट अप करना है, आपका हेड फॉरवर्ड रहेगा एंड उसके बाद आज इफ़ कि आप वॉल को पुश कर रहे हैं उस हिसाब से आपको अपने बॉडी वेट को वॉल के ऊपर ले जाना है एंड यहाँ तक आपको आना है कि बस थोड़ा सा स्पेस रह जाए आपके और वॉल के बीच में एंड उसके बाद वापस से आप पुश कर दो। सेम करेंगे ऐसे एंड पुश। तो ये सबसे पहला एंड सबसे बेसिक स्टेप है जिसे भी पुशअप स्टार्ट करना है, जिससे पूरा फुल पुशअप्स नहीं होता है, ना ही हाफ पुशअप्स होता है। एंड दूसरा गाइज़, अगर आप वो वाला सही से कर पा रहे हो, कुछ दिनों तक आप वो कर ले रहे हो, उसके बाद आप फिर उससे नीचे आ जाएं। यहाँ पर आपका बॉडी वेट ज़्यादा यूज़ होगा, यहाँ पर ये थोड़ा उससे ज़्यादा टफ़ है लेकिन उतना भी टफ़ नहीं, ये भी आप इजीली कर लोगे। इसमें भी सेम फॉर्म यही रहेगा। फॉर्म कोई भी पुशअप में चेंज नहीं होगा। जो भी पुशअप आप कर रहे हो, चाहे वो फिर आप नीचे जाकर फुल पुशअप्स करो या फिर कहीं भी पुशअप्स करो, सेम फॉर्म रहेगा आपका कोई भी पुशअप्स में। यहाँ भी आप शोल्डर विड्थ अपने हाथों को रखेंगे एंड उसके बाद फिर आप बॉडी वेट को अपना नीचे ले जाएंगे। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एल्बो को कहाँ रखना है। तो एल्बो आपका ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए बॉडी के एंड बहुत ज़्यादा क्लोज बाय भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बाहर होगा तो वो सही से आपके चेस्ट पे नहीं आएगा एंड बहुत ज़्यादा अगर क्लोज हुआ तो वो फिर ट्राइसेप्स को ज़्यादा इंगेज करेगा। तो आपको बस एल्बो को अपने शोल्डर से थोड़ा सा बाहर रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बहुत क्लोज भी नहीं, बहुत वाइड भी नहीं। वही फिर उसके बाद हम लोग पुशअप्स करेंगे सेम फॉर्म के साथ। तो ये चीज़ आप चाहें तो जिम में भी कर सकते हैं। तो जिम में जो स्मिथ मशीन होता है वहाँ भी आप कर सकते हैं। स्मिथ मशीन को आप एडजस्ट करते जाएं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले हाइट पे बारबल जो होता है स्मिथ मशीन का, उसके सबसे ऊपर हाइट पे उसको रख के वहाँ पर करें एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको नीचे लेते आएँ एंड उसके बाद फिर आप लास्ट में फ्लोर पुशअप्स ईजिली कर पाओगे बिल्कुल सही फॉर्म के साथ। फॉर्म बहुत मैटर करता है गाइज। एंड अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल पुशअप्स, जो नी पुशअप्स का बात हम कर रहे थे, वहाँ इसके ये 2 स्टेप्स के बाद आप पहुंचोगे। सो गाइज, अगर आप वॉल पे अच्छे से कर पा रहे हो पुशअप्स और फिर इंक्लाइन पुशअप्स भी आप अच्छे से कर पा रहे हो, फिर उसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो होता है हाफ पुशअप्स। हाफ पुशअप्स करने के लिए यहाँ पर मेरे फ्रेंड जावेद हैं, इनसे मैं अभी हाफ पुशअप्स करवाऊंगा जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या सही फॉर्म होना चाहिए हाफ पुशअप्स का भी, और इनसे मैं फुल पुशअप्स कराऊंगा तो फुल पुशअप्स का भी आपको फॉर्म सही से समझ में आ जाएगा। तो हाफ पुशअप्स के लिए सबसे पहले आप नीज़ पे आ जाएंगे अपने एंड उसके बाद फिर आपको अपने स्पाइन को बिल्कुल पैरेलल रखना है फ्लोर से और आपको यहाँ पर अपने कोर को टाइट करना है। बट यहाँ पर आपको अपने कोर को इस तरह से टाइट करना है कि आप ब्रीथ भी साथ साथ कर पाओ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना है। सिर्फ पुशअप्स में नहीं, कोई भी एक्सरसाइज करें तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज़, आपको अपने नेक को अपने स्पाइन से अलाइन रखना है एंड उसके बाद आपको अपने स्कैपुला को रिट्रैक्टेड रखना है एंड उसके बाद फिर आप पुशअप्स करोगे। एल्बो को यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा बाहर ना करें। ये बिल्कुल सही फॉर्म है पुशअप्स करने का, हाफ पुशअप्स करने का। हिप को भी आपको अपने ज़्यादा ऊपर नहीं करना, बिल्कुल एक पैरेलल सा बनाकर आपको फ्लोर से करना है पुशअप्स को। तो गाइज़, अब हम करने वाले हैं फुल पुशअप्स। तो फुल पुशअप्स करने के लिए भी फॉर्म एग्जैक्टली सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बस यहाँ पर आपको नीज़ को अपने हटाना है फ्लोर से। फुल पुशअप्स का भी सेम एग्जैक्ट सेम रहेगा प्रोसेस। यहाँ पे भी आपको अपने कोर को टाइट रखना है, स्कैपुला को रिट्रैक्टेड रखना है और यहाँ पर आपको पैरेलल बनाकर रखना है पूरा फ्लोर से। ये स्कैपुला ज़्यादा आपका विंगिंग नहीं होगा और नेक को भी ऐसे नीचे नहीं ले जाना है, नेक को आपको ऊपर रखना है, स्ट्रेट रखना है नेक को। एंड उसके बाद आप एल्बोज़ को अंदर रखते हुए पुशअप्स करेंगे एंड फिर आप ऊपर आएंगे। कोर को आपको स्टेबल रखना है, टाइट रखना है पूरे रेंज ऑफ मोशन में।
और आपको ज़्यादा इधर उधर भी नहीं देखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेट और नेक को स्पाइन से अलाइन करके पुशअप्स करना है। तो गाइज़ यही कुछ सिंपल से प्रोग्रेशंस थे जो आपको करना है एज अ बिगनर पुशअप्स को परफेक्टली करने के लिए। सो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज मैं इसी तरह के फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।